अस्सलाम वालेकुम। बर्नौलीज़ इक्वेशन की पहली एप्लीकेशन बच्चों पढ़ेंगे टोरिसेली थ्योरम। टोरिसेली थ्योरम जो है ना, ये हमें क्या बताएगा? टोरिसेली थ्योरम ये हमें बताता है स्पीड ऑफ अ फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब है फ्लो और अफ्लक्स का मतलब है आउटफ्लो। तो जो फ्लूइड बाहर निकलेगा उस फ्लूइड की स्पीड जो है वो हमें कैलकुलेट करके देगा टोरिसेली थ्योरम। तो इसके लिए हमने जो सिस्टम डिज़ाइन करना है ना, वो है जी, सपोज ए लार्ज टैंक ऑफ फ्लूइड ऑफ हाइट h1। तो ये हमने एक टैंक बना लिया, इस टैंक की हाइट जो है वो h1 है। द टैंक हैज़ ए स्मॉल ऑरिफिस, ऑरिफिस मतलब होल, एट हाइट h2 फ्रॉम द बॉटम ऑफ टैंक। तो ये जो टैंक है, ये जो कंटेनर है, इसके बॉटम से एक हाइट h2 के ऊपर एक होल है, एक ऑरिफिस है। सिंस ऑरिफिस इज सो स्मॉल, ये ऑरिफिस इतनी छोटी होगी दैट अ फ्लक्स मतलब आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लो ऑफ फ्लूइड इज मच लार्जर देन टॉप सरफेस ऑफ फ्लूइड। तो टॉप से आने वाला फ्लो, इसकी मिकदार या इसकी स्पीड कम होगी। मिकदार तो नहीं कहना चाहिए, इसकी स्पीड कम होगी। यहाँ पे स्पीड कम है और यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है क्योंकि इसका एरिया बहुत छोटा है। अब हम ये कंसीडर करते हैं, ये जो अपर एंड है, यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा है, ये कोई एरिया A1 है और यहाँ से लोअर पार्ट इसका एरिया A2 है। अब ये जो फ्लूइड आ रहा है, इस फ्लूइड के पास जो स्पीड है, इस स्पीड को हम नाम दे देते हैं V1। तो V1 स्पीड से फ्लूइड आ रहा है और यहाँ से ये जो लोअर पार्ट है, यहाँ से जो फ्लूइड बाहर निकलेगा, इस फ्लूइड के पास जो स्पीड है इसको हम नाम दे देते हैं V2। तो V2 स्पीड, और ये जो V2 स्पीड होगी ये आउटगोइंग स्पीड है, आउटगोइंग फ्लक्स है। तो इसको जो है वो मुझे कैलकुलेट करना है, इसको मैं नाम दे देता हूँ V2, जो कि मुझे कैलकुलेट करना है जी। अच्छा जी बेटा, अब हम कैलकुलेशन जो है वो करेंगे और कैलकुलेशन हमने करना है बर्नौलीज़ इक्वेशन की मदद से, यूजिंग बर्नौलीज़ इक्वेशन। बर्नौलीज़ इक्वेशन है P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो अब आप देखें कि ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर का जो अपर एंड है ये ओपन है और लोअर एंड ये भी ओपन है, जहाँ से फ्लूइड ने बाहर निकलना है। तो अगर आपके पास अपर एंड ओपन है तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा और यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा ना, ये एक जितना होगा। तो अज्यूम P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P, और ये P क्या है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो P1 अपर एंड के लिए, P2 जो है वो लोअर एंड के लिए। तो अपर एंड और लोअर एंड जो है, इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू सेम। तो फिर हम लिख सकते हैं, अच्छा जी, P1 की जगह आप लिख लो P प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 की जगह पे P प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो P से कैंसल आउट। नेक्स्ट आप क्या करो कि पोटेंशियल एनर्जी की टर्म लेफ़्ट साइड पे, काइनेटिक एनर्जी की टर्म राइट शिफ्ट करें। रो GH1 माइनस रो GH2
इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। तो लेफ़्ट हैंड साइड से जो कॉमन आएगा ना वो रो और जी कॉमन, H1 माइनस H2 इक्वल टू राइट साइड से कॉमन हाफ और रो, उसके बाद V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो अब आपके पास जो वैल्यू बनेगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, रो से कैंसल आउट, 2 डिवाइड लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई, तो 2g इंटू H1 माइनस H2 इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब बेटा देखें कि आपके पास H1 माइनस H2 क्या होगा। तो ये आपके पास H1 हाइट है, ये आपके पास H2 हाइट है। तो H1 हाइट से अगर हम H2 हाइट माइनस कर दें इस हाइट में से, आप ये वाली हाइट अगर निकाल दें तो बाकी बचेगा H1 माइनस H2। ये आपके पास हाइट है, इस हाइट से फ्लूइड बाहर निकल रहा है। अगली बात यह है कि आप देखो कि यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा है, जितना फ्लूइड आएगा उतना ही फ्लूइड यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो फ्लूइड लेंगे ना वो आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड स्टेडी स्टेट मोशन करता है, उसके बाद जो है ना ये इनकम्प्रेसिबल है, और अगर इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी सेम है, और साथ में जो है ना ये नॉन विस्कस है। तो जितना फ्लूइड आया उतना ही यहाँ से बाहर। इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे जितना मैस आ रहा है उतना बाहर, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस अप्लाई कर सकते हैं, जो कि कंटिन्यूटी इक्वेशन है। यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इक्वल टू A2 और V2। और अगर आप यहाँ से V1 की वैल्यू निकालें कि जो फ्लूइड एंटर हो रहा है इसके पास वैल्यू क्या होगी, तो A1 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे डिवाइड V1 इक्वल टू A2 V2 डिवाइडेड बाय A1। अब आप देखो कि एस A1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन A2, A1 बहुत बड़ा है, A2 बहुत छोटा है। अगर A1 बहुत बड़ा है, A2 बहुत छोटा है, सो V1 इज़ वेरी वेरी लेस दैन V2। तो अब इसका क्या मतलब हो गया जी, इसका बेटा मतलब ये हो गया कि अब आप देखो बड़ी टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आपके पास जो है ना ये बनेगा छोटा। तो A1 जो है ये बड़ा है, A1 अगर बड़ा है A2 के मुकाबले में तो ये बड़ी वैल्यू, और ये ऊपर छोटी वैल्यू, आपके पास आंसर छोटा। ये साइज़ भी छोटा है, जितना साइज़ छोटा होगा तो फ्लूइड को उतनी ज़्यादा स्पीड चाहिए होगी ताकि वो यहाँ से उतना तेज़ी के साथ बाहर आए, क्योंकि जितना ऊपर आना है उतना ही उसने बाहर निकलना है। तो फिर आपके पास V1 जो है ये बहुत छोटी वैल्यू होगी एज़ कंपेयर टू V2। V2 क्या है, वो आउट गोइंग वैल्यू है। सो इग्नोर V1, तो V1 को आपने इग्नोर कर देना है। दैट इज़ V1 को आप ज़ीरो के बराबर पुट कर दें। तो V1 V2 के मुकाबले में इतनी छोटी है कि हम इसको इग्नोर कर देंगे। और ये जो मैंने डब्बे में इक्वेशन लिखी है इसको आप कोई नाम दे दें। लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर A है, या इसको 1 बोल दें। तो V1 इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 मॉडिफाई होके हमें मिलेगी, इसकी वैल्यू फिर आ जाएगी 2g H1 माइनस H2 इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 की वैल्यू क्या है 0, इसका स्क्वायर। तो वैल्यू आ गई V2 स्क्वायर इक्वल टू 2g H1 माइनस H2। बोथ साइड पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो स्क्वायर और अंडर रूट कट गया, तो वैल्यू बन गई V2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2g H1 माइनस H2। तो ये बेटा हमने जो वेलोसिटी निकाली है, इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ फ्लक्स, आउट गोइंग फ्लूइड का स्पीड, आउट गोइंग फ्लूइड की वेलोसिटी। तो V2 जो है ये हमने फाइंड कर लिया, यहाँ से जो फ्लूइड बाहर जाएगा।
अब ये जो हमने फार्मूला बनाया है, इस फार्मूला को आप एक्सप्लेन करें तो स्टेटमेंट बन जाएगी। तो स्टेटमेंट ऑफ टोरिसेली थ्योरम क्या होगा, V2 ये आपके पास है स्पीड ऑफ फ्लक्स, द स्पीड ऑफ अ फ्लक्स, द स्पीड ऑफ अ फ्लक्स इज इक्वल टू, ये V2 स्पीड ऑफ अ फ्लक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्लूइड, जो कि V2 है, वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्लूइड इन फॉलिंग फ्रॉम हाइट h1 माइनस h2। तो फ्लूइड किस हाइट से गिरेगा, h1 माइनस h2 हाइट से गिरेगा, अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ये जी की टर्म आ गई, तो 2 जो है ना वो आपके पास कांस्टेंट है। तो ये बेटा आपके पास स्टेटमेंट आ गई, स्पीड ऑफ फ्लक्स आउट गोइंग फ्लूइड की स्पीड ये क्या होगी, इज़ इक्वल टू वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्लूइड इन फॉलिंग, कहाँ से फॉल होना है, इस हाइट से। अगर यहाँ पे हाइट h है तो इधर आपके पास h होगा, अगर h1 माइनस h2 है तो h1 माइनस h2, जो भी हाइट होगी वहाँ से ये बाहर निकलेगा, अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ये जी की टर्म जो है वो भी आ जाएगी। थैंक यू।